हेलो दोस्तों, बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। और आप देखिए क्या गजब की रैली आई जिसमें 4% के आसपास हमारा स्टॉक ऊपर रहा है। पिछले दिनों जो फ्यूचर रिटेल की डील थी वो कैसे रंग लाई है कि हाई कोर्ट ने रिलायंस के पक्ष में फैसला सुनाया है, और वो जो एक खबर थी उसका असर भी दिखाई दिया है। कुछ खबरें और भी हैं, उसका भी असर दिखाई दिया है। बट एक जो बुरी खबर आई है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर, उसकी बात करेंगे हम, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट में रिलायंस के स्टॉक पर थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और एफआईआई का डेटा दोबारा से चेक करेंगे, कल की कैसी मूव रही थी, मार्केट किस तरह से हमारा बिहेव करेगा आने वाले दिनों में, और क्या अगर किसी ने बाइंग करनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज में तो क्या ये लेवल हो सकता है बाय करने का, एंट्री पॉइंट हो सकता है या नहीं। इन्हीं सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें रिलायंस की, तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि बड़ा स्टॉक है हमारा, उसके बावजूद भी हमारा जो डिलीवरी आती है वो बहुत गजब की आती है। ठीक है, अब देखिए 19-20 मिलियन की डिलीवरी आई है, और डिलीवरी परसेंटेज मतलब शेष ट्रेड अगर इतने होते हैं हमारे, तो आप सोचिए कि डिलीवरी परसेंटेज भी अगर ठीक ठाक रहता है हमारा, तो वहाँ से कितना अच्छा खासा एक मूवमेंट बनता है। अगर डिलीवरी की बात करें रिलायंस में, तो अब देखिए कि लगभग 30% के आसपास की डिलीवरी आई है इसमें। तो बहुत अच्छी बात है कि लगभग 5 मिलियन के आसपास का हमारा एक शेयर ट्रेडेड बनता है, और वहाँ 4-5 मिलियन के आसपास का जो शेयर ट्रेडेड बन रहा है, आप देखिए कि कितना गजब का है ये। अगर हमारा ओवरऑल आप देखिए एनएससी का है सिर्फ 19-20 मिलियन, और बीएससी का अगर मिला देंगे हम तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ये शेयर ट्रेडेड हो जाता है। और उसी हिसाब से अगर 30-35% की डिलीवरी होती है तो एक मोमेंटम सेट होता हुआ दिखाई देता है यहाँ पे। ठीक है, कि आने वाला जो समय है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए कितना अच्छा है, और यहाँ पर भी लोग बाइंग कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि अगर इस लेवल पर भी बाइंग हो रही है, इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं इस लेवल पर भी। 2055 का जो एक प्राइस है, और यहाँ पर जब रिलायंस इंडस्ट्री जो स्टॉक है हमारा पिछले दिनों कितना दबाव में दिखाई दिया था, उसके बावजूद भी एक मोमेंटम सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर भी बाइंग कर रहे हैं। तो एक अच्छी खबर है। ठीक है, डिलीवरी परसेंटेज अगर हमारा बेहतर रहता है तो वहाँ से हमें उम्मीद होती है कि आने वाला जो समय है रिलायंस के लिए वो काफ़ी अच्छा है। और अब मार्केट को भी देखेंगे अगर, तो आप देखिए कि एनएससी की वेबसाइट पर अभी हम हैं, और निफ्टी 50 को देखें आप, वहाँ पर एक ग्रोथ दिखाई देती है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखिए वहाँ पर ग्रोथ दिखाई देती है। ओवरऑल हमारे जो मेन इंडाइसेस है वहाँ ग्रोथ दिखाई देती है। हालांकि निफ्टी बैंक में गिरावट का माहौल है, और ऑटो सेक्टर में अगर आप देखेंगे, निफ्टी ऑटो को देखेंगे तो वहाँ पर भी गिरावट का माहौल है। उसका रीजन क्या है, उसके रीजन्स की बात करेंगे। पहले आप सेंसेक्स को देखिए, सेंसेक्स हमारा 222 पॉइंट ऊपर रहा है आज। तो यहाँ पर सेंसेक्स में एक रिकवरी होती हुई दिखाई दी है अच्छी खासी, और यहाँ निफ्टी में भी रिकवरी होती हुई दिखाई दी है। बट कुछ इंडाइसेस हैं जैसे हमारे निफ्टी बैंक हो गया और निफ्टी ऑटो हो गया, वहाँ पर गिरावट का माहौल बना हुआ है। उसके रीजन्स की बात करें तो आप देखिए कि बजट के बाद जो 2 सेक्टर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे थे वो थे हमारे, एक तो बैंकिंग सेक्टर बहुत एक्टिव रहा था, और दूसरा हमारा ऑटो सेक्टर वहाँ पर एक्टिव रहा था बहुत ज़्यादा। बट क्योंकि वहाँ पर अब जो है एक लैग पीरियड आता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे बैंकिंग सेक्टर की बात करें, चाहे टाटा मोटर्स देखिए कितना अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया था उसने, एंड वहाँ से अब ये गिरावट का माहौल धीरे धीरे करके बन रहा है। और वो गिरावट का जो माहौल है वो क्यों बन रहा है, मैं उसकी बात करूँ तो आप देखिए कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से चालू है बाजार में। इस समय की बात करें यानी कल के डेटा की बात करें तो अब देखिए 10 फरवरी को एफआईआई ने नेट बाइंग की 1787 करोड़ का माल खरीदा है बाजार में। ठीक है, बट वहीं पर अगर हम देखें तो डीआईआई ने कल माल बहुत ज़्यादा बेचा है, 2075 करोड़ का माल कल डीआईआई ने बेचा है। तो अब देखिए कल भी मैंने आपको ये डेटा दिखाया था 9 फरवरी का, और 9 फरवरी को आप देखते तो वहाँ पर एफआईआई ने 1300 करोड़ के आसपास का माल खरीदा था, और डीआईआई ने कल भी 1756 करोड़ के आसपास का माल बेचा था। तो 400-450 करोड़ का माल 9 फरवरी को बेचा गया था। 10 फरवरी की बात करें तो अब देखिए 300 करोड़ के आसपास का माल 10 फरवरी को बेचा गया। तो एक बिकवाली का माहौल बाजार में अभी भी जारू है, और वही एक कारण है कि कुछ इंडाइसेस हमारे प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो स्टॉक्स पिछले दिनों एक्टिव नहीं थे उनमें अभी भी खरीदारी का माहौल जारी है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, और यही एक कारण है कि आप देखेंगे कि रिलायंस में आज इतनी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है हमें। ठीक है, अब बात करें कि हमारा जो देखिए एक तो डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छा है, ऊपर से बाजार हमारा रिकवरिंग मोड में है, तो ये बहुत अच्छी खबर होती है किसी भी स्टॉक के लिए अगर बाजार रिकवरिंग मोड में है। और ऐसे समय पर रिलायंस इंडस्ट्री का जो चार्ट है, चार्ट की भी बात करेंगे तो चार्ट देखिए आप बुलिश जोन में आ चुका है हमारा, और इसी बुलिश जोन की मैं बात कर रहा था। आप देखिए कि यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन खींच रखी है मैंने ऑलरेडी, तो इसकी भी बात करेंगे। और सबसे पहले खबर पर चलते हैं कि खबर क्या कुछ आई है हमारी। तो अब देखिए अमेजन गोज टू सुप्रीम कोर्ट इन बैटल ओवर फ्यूचर ग्रुप रिलायंस डील, ये बुरी खबर है। ठीक है, पिछले दिनों हाई कोर्ट ने रिलायंस के फेवर में फैसला सुना दिया था, तो फ्यूचर रिटेल से अच्छी खासी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। रिलायंस को लेकर मैंने कई सारी बड़ी खबरें सुनाई थी आपको, जहां पर गेल से ब्लॉक ऑयल ब्लॉक खरीदा था, गैस ब्लॉक खरीदा था और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, तो वो भी बहुत अच्छी खबर थी। और उसके बाद अब उसका असर दिखाई देना स्टार्ट हुआ था कि अमेजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई है फ्यूचर रिटेल की डील को लेकर, फ्यूचर ग्रुप की रिटेल डील को लेकर।
और जो रिलायंस के साथ होने वाली है। अब देखिए कि ये डील जो है, जैसे हमने पहले बात किया था कि हाई कोर्ट ने निकाल दिया है, अब सिर्फ 2 हर्डल्स रह गई हैं, सेबी और सीसीआई की। सेबी पास करता तो सीसीआई जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है हमारा, वो पास करता तो डील फाइनल हो जाती और अमेजोन का जो रिटेल का एक सेगमेंट था वो चल निकलता। बट वहां पर थोड़ा सा हर्डल और लगती हुई दिखाई दी है और सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया है। तो सुप्रीम कोर्ट कब तक कितना समय लेता है, कितना समय नहीं लेता है, वो वेट करना पड़ जाएगा हमारे लिए भी और बाकी रिलायंस के लिए भी। तब तक जब तक इसका फैसला नहीं आता है तब तक के लिए थोड़ा सा हॉल्ट लगता हुआ दिखाई दे सकता है इस डील पर भी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पर भी। हालांकि कुछ बड़ी खबरें हैं इस स्टॉक में और कुछ बड़ी चीजें हुई भी हैं पिछले दिनों, जिनकी वजह से जो मार्केट है और मार्केट के हाथ रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्टॉक है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देखिए कि ये डील जरूर अटकी है, बट एक फेवरिज्म तो इंडिया में है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर जो फेवरिज्म इंडिया में है उससे आप इनकार नहीं कर सकते है ना, कि हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, एक तरफा फैसला था फ्यूचर ग्रुप को लेकर और वो फेवर में दिया रिलायंस के। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा ही कुछ फैसला देगी, इसमें कोई ज़्यादा सोच विचार करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलना है तो वहाँ पर मुझे लगता है कि रिलायंस के फेवर में ही यहाँ पर भी फैसला आएगा। बट जब तक नहीं आता तब तक थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को, ठीक है। अब बात करें चार्ट की, तो आप देखिए चार्ट हमारा थोड़ा ठीक ठाक दिखाई देता है पिछले दिनों से। यहाँ पर देखेंगे तो एक स्लो ग्रोथ जरूर दिखाई देती है यहाँ पर आप, बट एक ग्रोथ तो है, ठीक है। और जब भी ग्रोथ रहती है, आप देखिए कि आज बड़ी अच्छी कैंडल आई है हमारी, जो ग्रीन कैंडल बनी है 4-4.5% के आसपास ये ग्रोथ देखने को मिली है। और धीरे धीरे करके हमारा स्टॉक जो है वो हमारे जो लेवल था 1850 रुपए का, वहां से 2031 रुपए तक, 2061 रुपए तक हमारा स्टॉक पहुंच चुका है। 2031 का मैंने जैसे बोला था कि आपको एक शॉर्ट टर्म हमारा रेजिस्टेंस जोन बनता है, वो ब्रेक हुआ है आज। एंड जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन हमारा है 2099 रुपए का, या आप ऐसा कह सकते हैं कि 2100 रुपए का हमारा शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जोन बनता है हमारा, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जोन जो है वो कब तक ब्रेक होता है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि जो खबर आई है कि अमेजोन सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हॉल्ट लगता हुआ दिखाई दे सकता है स्टॉक में। और आप मान सकते हैं कि जो हमारा स्टॉक है वो इसके बीच में, यानी 2100 के और 2031 के बीच में ट्रैवल करता हुआ दिखाई देगा, अनटिल और अनलेस कोई और बड़ी खबर आ जाए और हमारा स्टॉक शूट अप करता है, ठीक है। तो बड़ी खबरों का आपको इंतजार करना पड़ेगा। स्टॉक वैसे अगर हम रिलायंस की बात करें तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और 2000 का जो स्टॉक प्राइस है इस समय पर वो डिजर्व नहीं करता है। ये जो स्टॉक है हमारा वो कम से कम 2400, 2500, 2600 रुपए तक का स्टॉक प्राइस डिजर्व करता है इस समय पर भी, ठीक है। विदाउट फ्यूचर रिटेल का जो डील हो रखी है उसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो रिलायंस का स्टॉक हमारा ये स्टॉक प्राइस डिजर्व करता है, बट उसके बावजूद भी थोड़ा अंडर वैल्यूड है। और यही एक समय है कि आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई बाय करना चाहता है तो यहाँ पर बाय कर सकता है। आप मैगडी को देखेंगे तो यहाँ पर ये बुलिश जोन में दिखाई देता है। हिस्टोग्राम हमारा अपर साइड में बन रहा है। आप आरएसआई की बात करें तो ये हमारा 62 है, स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम में दिखा रहा है ये हमारा। तो ओवरऑल टेक्निकल्स की बात करें चाहे फंडामेंटल्स की बात करें, बहुत अच्छा दिखाई देता है। खबरें बहुत अच्छी आई हैं। एक खबर जो सुप्रीम कोर्ट मूव किया है अमेजोन ने, वो थोड़ी सी डाउन ट्रेडिंग है, बट वहाँ पर आप देखेंगे तो उस खबर को ज़्यादा दिन तक मार्केट रिएक्ट नहीं करेगी और आगे बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको होल्ड करना है स्टॉक को। अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आने वाले समय में 2300-2400 रुपए का लेवल आता हुआ दिखाई देगा रिलायंस में भी। और कोई बाय करना चाहता है तो एंट्री पॉइंट हो सकता है, बट आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहें तो ही, ठीक है। शॉर्ट टर्म में मेरी सलाह नहीं रहेगी किसी भी स्टॉक में बाय करने के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए रिलायंस अच्छा स्टॉक हो सकता है, अच्छी चॉइस हो सकती है आपके लिए, बट एट लास्ट ये आपका लास्ट कॉल होना चाहिए। आप थोड़ा सा एनालाइज करें उसके बाद ही निवेश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्टॉक पर कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है इस स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके बताना हमें। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।